गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। क्लास 11th का जो है फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो लिखा हुआ भी है कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ वन दैट कैन बी मेजर्ड। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे किसको मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसी मीटर में, तो डिस्टेंस क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ मीटर में मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर को किस में करते हैं? पास्कल में करते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करते हैं, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे हज़ारों फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं और वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दो प्रकार का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? एक फंडामेंटल और दूसरा क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम पहला बोल दिए फंडामेंटल और दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल नाम समझ में आ रहा है। फंडामेंटल क्या होता है? मूलभूत, आधार, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, क्या कहलाएगा? फंडामेंटल। लिख देते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ऐसा जो है 7 फंडामेंटल है ना। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वो 7 क्या है? जैसे संगीत में भी 7 स्वर होता है जो फंडामेंटल स्वर कहलाता है। बाकी जितना संगीत है वो 7 स्वर से ही बनता है। जैसे 7 वहाँ है, यहाँ भी क्या है? 7 है फंडामेंटल, है ना। यानी 7 छोड़ के जितना भी क्वांटिटी बना हुआ है इसी 7 से बना हुआ है। जो इससे बना हुआ है उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो 7 क्या है? जैसे पहला बात करें, जैसे है मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करेंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और 7वां है लुमिनस इंटेंसिटी। अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि भाई ड्राइव्ड किससे है। नाम समझ में आ रहा है, जो किसी दूसरे से ड्राइव्ड हुआ है, क्या कहलाएगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये जो डेराइव्ड है ये किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं डिपेंड ऑन फंडामेंटल, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, या हम लोग बोल सकते हैं या दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल या अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है क्या कहलाएगा? डेराइव्ड। इस एग्जांपल में ये 7 छोड़ के सारा हो गया। जैसे हम बोल दिए स्पीड क्या डेराइव्ड है? क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है ना। जैसे हम बोल दिए भाई फोर्स का एक ड्राइव है। क्यों? क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी एक मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर सकता है। ऐसे हज़ारों फिजिकल क्वांटिटी है। ये 7 छोड़ के जितने भी हैं सब क्या कहलाएगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो अब हम लोग यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। यूनिट के बारे में, तो यूनिट है क्या? व्हाट इज़ यूनिट? तो लिखा हुआ है द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, रेफरेंस यूज करते हैं, वो क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा, है ना। यूनिट क्या है? 2 प्रकार का है, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं। फंडामेंटल, है ना, और दूसरा क्या है? डेराइव्ड।
द फंडामेंटल है क्या, द यूनिट्स डिफाइंड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट डिफाइन है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। डिराइव्ड क्या है, द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जो फंडामेंटल के छोड़ के है ना, जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। अब उसके बाद टॉपिक है कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, कितने प्रकार के हैं, तो लगभग 4 प्रकार का होता है, जैसे हम बोलेंगे FPS। FPS सिस्टम क्या है, एफ से हो गया फुट, जिसको जो है लेंथ को किस में मेजर करेंगे, फुट में, मास को किस में मेजर करेंगे, पाउंड में, और टाइम तो सबके लिए सेम है, सेकेंड, जिसको फुट पाउंड सेकेंड में मेजर करते हैं, क्या कहलाएगा, FPS सिस्टम। तो लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ इज फुट, द मास, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, क्या कहलाएगा, FPS सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम किसे कहते हैं, तो जिसका C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड लिखा हुआ है। इन दिस सिस्टम लेंथ किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, है ना, मास किस में करेंगे, ग्राम में, और टाइम को किस में करेंगे, सेकेंड में। तो लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, CGS यूनिट। तीसरा है MKS यूनिट किसे कहते हैं, तो मास को हम लोग किस में मेजर कर दिए, तो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट, जिसको हम लोग मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में, यानी जो हम लोग लिख रहे हैं कि भाई MKS क्या है, MKS M फॉर हो गया मीटर, K फॉर हो गया किलोग्राम, और S फॉर क्या हो गया, सेकेंड। तो क्या कहलाएगा ये, MKS सिस्टम, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, SI यूनिट। हम लोग जितना भी मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं, SI यूनिट, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस सिस्टम इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑल मेजरमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जिस यूनिट के लिए हम लोग मेजर करते हैं, है ना, उस यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, SI सिस्टम। द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना, 7 फंडामेंटल और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे पास कितना फंडामेंटल है, 7 फंडामेंटल है ना। लेंथ क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं, है ना। मास को किलोग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। तो ये 7 क्या है, फंडामेंटल, है ना, बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। ये से क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, या अब यहाँ पे यूनिट्स की बात कर रहे थे, यूनिट्स, ठीक है ना। ये 7 है, ये 7 छोड़ के 2 और है जिसको हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। जैसे होता है प्लेन एंगल, ये जो एंगल है ना, हम बात करेंगे कि एंगल को हम लोग रेडियन में क्यों मापते हैं। जैसे जो एंगल है जिसको थीटा बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग मेजर करते हैं यूनिट से क्या है, रेडियन में मापते हैं। किसे मापते हैं, रेडियन में। वही सॉलिड एंगल हो, ये 3D में बात करें, है ना, 3D है, ये तो प्लेन है ना, ये सर्कल क्या है, पूरे प्लेन में है। यदि इसी को हम लोग 3D करते हैं तो पूरे जो सॉलिड एंगल होगा वो हम लोग स्टेरेडियन में मापेंगे, जिसका हम शॉर्ट में बोलते हैं SR, स्टेरेडियन में। ये 2 चीज़ें जो अलग से आपको याद रखना है। अब यूनिट टॉपिक निकला हुआ है तो यूनिट को ही हम लोग आगे बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कुछ जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स है ना, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, है ना। जैसे पहला बोल दिया फर्मीमीटर, है ना, कि 1 फर्मीमीटर इक्वल टू FM बोल दें, या इसको क्या बोलते हैं, फर्मीमीटर, है ना। तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मापता है ना। जैसे न्यूक्लियस का साइज, हेलो, न्यूक्लियस का साइज किस में मापते हैं, फर्मीमीटर में। तो 1 फर्मीमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर, है ना। और लिखा हुआ भी है, सॉरी 12 कह रहे हैं, -15 -15 मीटर, ठीक है। तो हम लोग देखें रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.24 मीटर, है ना। अब हम लोग इसको जो है जनरली मेजर किस में करते हैं, न्यूक्लियस का साइज को मेजर जो हम लोग कितना करते हैं, इसमें कहते हैं फर्मीमीटर में, ठीक है। फिर दूसरा होता है ये पिकोमीटर, है ना। तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगला में लिख देते हैं। दूसरा स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, पिकोमीटर, है ना। पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तीसरा क्या है, एंगस्ट्रॉम जो है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 एंगस्ट्रॉम छोड़ के 10⁻10,
है ना, क्या है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर। और ये जो है अक्सर वेवलेंथ का यूज होता है। किसके यूज होता है? वेवलेंथ मापने में यूज होता है एंगस्ट्रॉम, है ना। तो एंगस्ट्रॉम क्या है? 10 के पावर -1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर, है ना। और दूसरा क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, लिखा हुआ भी है ना। उसके बाद क्या है? नैनोमीटर है। नैनोमीटर क्या हो गया? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 10 के पावर -9 मीटर। ये भी वेवलेंथ में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, है ना। फिर है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है? 1 माइक्रो लोग ऐसे दिखाएंगे माइक्रोमीटर, है ना। क्या माइक्रो तो क्या था? 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है, 10 के पावर -6 मीटर। तो ये सब याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? फर्मीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, और मीटर, है ना। जैसे फर्मीमीटर क्या है? 10 के पावर -12 मीटर। पिकोमीटर क्या है? 10 के पावर फर्मी 10 के पावर -15 हो जाएगा, -12 मीटर। एंगस्ट्रॉम क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10 के पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर। 1 मिलीमीटर माने 10 के पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो ये जो जनरली यूज होता है उसको हम लोग याद रखेंगे। फिर है कि प्रैक्टिकल यूनिट्स मेजर फॉर मेजिंग लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज डिस्टेंस मापने के लिए, है ना, लार्ज डिस्टेंस मापने के लिए, है ना, कौन सा जो है प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग यूज करते हैं? तो उसमें फर्स्ट है लाइट ईयर। क्या है? फर्स्ट है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर जो है ये क्या? डिस्टेंस का, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो क्वेश्चन आता भी है कि लाइट ईयर क्या है? तो यूनिट ऑफ क्या है? डिस्टेंस है। तो कौन सा डिस्टेंस है लाइट ईयर? तो एक साल में लाइट द्वारा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर, है ना। तो लिखा हुआ है इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट है, जो डिस्टेंस कवर करता है, वो क्या कहलाएगा? 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या है? अगर 1 लाइट ईयर का निकाला जाए तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू, है ना, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ये क्या है? तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ और टाइम क्या है? पूरे एक साल में। एक साल में कितना दिन? 365, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 × 10 पर इतना हो, इसका स्पीड हो गया। अब एक ईयर में कितना दिन होता है? 365.25 दिन हो गया। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो इतना क्या लोग सेकंड में निकाल दिए, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू आता है इतना, है ना, 9.467 10 के पावर 15 मीटर। क्या याद रखना है? 9.46, लगभग बोल सकते हैं 9.5 इंटू 10 के पावर 15 मिनट, है ना। लाइट ईयर इज़ यूज इन एस्ट्रोनॉमी, है ना, टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स। स्टार्स को मापने में हम लोग इसको जो है लाइट ईयर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जो अल्फा सेंचुरी है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है ना, हमारे सोलर सिस्टम का, जो कितना दूर है? तो 4.3 लाइट ईयर्स। कितना डिस्टेंस है? तो 4.3 लाइट ईयर्स जो है। नेक्स्ट, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? 1 AU। तो लिखा हुआ है मीन डिस्टेंस क्या है? मीन डिस्टेंस है ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, है ना। तो ये मान लेते हैं ये अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ क्या है? सन है, सन है। इसके बीच के जो मीन डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? 1 AU, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर, या बोल सकते हैं कितना डिस्टेंस है? तो 1 AU जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? तो 1.49, 1.5 लिख सकते हैं लगभग, 1.49 10 के पावर 11 मीटर। ऐसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट, पारसेक, जिसको लोग बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे, है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल। सबसे बड़ा डिस्टेंस कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन सा है, तो कौन सा है, पार्सेक है। ये डिस्टेंस है कितना, तो बोलता है कि इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। क्या बोलता है कि ये वो डिस्टेंस है जब क्या है, जैसे बोला हुआ है डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1, आर्क कितना हो, आर्क हो 1 AU, ठीक है, और जो किसी पॉइंट पे कितना एंगल सस्टेंड कर रहा हो तो बोलता है 1 सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस होगा 1 पार्सेक। तो वही लिया गया है कि 1 AU के मतलब क्या समझ रहे हैं, 1 AU है क्या, तो 1 AU इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और सूर्य के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1 AU के बराबर होता है, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। तो 1 AU अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 AU, और किसी पॉइंट जहाँ पे है ना ये आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है, 1 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 पार्सेक, ठीक है। यानी हम इसको बोल दिए क्या है, थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज आर्क, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई, है ना, रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। ये हमको ये 1 पार्सेक क्या है, तो रेडियस है, अगर हमको रेडियस निकालना है तो हो जाएगा आर्क बाई थीटा, यानी आर्क क्या है 1 AU और थीटा कहता है 1 सेकेंड। तो वही लिखा हुआ है कि 1 पार्सेक क्या है, 1 AU, है ना, 1 AU बाई 1 सेकेंड, दिस इज 1 पार्सेक। अब ये है क्या, इसको कैसे निकालेंगे, अब कोई फंस जाएगा भाई 1 सेकेंड है क्या, है ना। तो देखो पहले डिग्री होता है, डिग्री को जब 60 भाग में बांटते हैं तो वो क्या होता है, मिनट में जाता है, और 1 मिनट को 60 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में, ठीक है ना। अभी कैसे निकालेंगे तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि 1 डिग्री इक्वल टू, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई 180 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन, कितना होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट, क्या हो गया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, दिस इज मिनट, ये क्या है, मिनट, है ना। यानी 60 मिनट, है ना, इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या है, 1 मिनट, तो 1 मिनट हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। अब 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, कितना होता है, 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड इक्वल टू कितना है, पाई बाई 180 है, 180 इंटू 60, तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 गुने 60 इंटू 60, तो ये हो गया 1 सेकेंड का वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर इसको लोग सोल्व करते 1 सेकेंड पाई बाई, है ना, 60 है 3600 गुने 180, तो 1 पार्सेक इक्वल टू क्या है, 1 AU लिख चुके हैं, 1 AU डिवाइड बाई 1 सेकेंड। तो 1 AU का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, कितना होता है, 15 करोड़ किलोमीटर, या फिर मान लेते हैं 1.49 10 की पावर 11 मीटर। और 1 सेकेंड इक्वल टू कितना है, तो पाई, है ना, पाई बटा 3, इतना पाई बटा 3600 डिवाइड बाई 180 रेडियन। हम बता चुके हैं कैसा है, यहाँ लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.08 10 की पावर 16। तो इसको भी याद रखना है कि 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, 3.08 10 की पावर 16, ठीक है। अब वहाँ जो पार्सेक है, एक डेटा लिख चुके हैं कि जो पार्सेक है ना, वो लाइट कितना जो है मीटर होता है, इतना होता है, और ये कितने लाइट ईयर के बराबर है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, यानी 1 लाइट ईयर के 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है 1 पार्सेक। तो इसको याद रखेंगे। तो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस में देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होता है, पार्सेक होता है, फिर लाइट ईयर होता है, फिर 1 AU होता है। जैसे हम बोलें कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर 1 लाइट ईयर की बात किया जाए तो हम लोग लाइट ईयर कितना बोल सकते हैं,
तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 10 के पावर 15 मीटर। कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 लाइट ईयर का 3 × 3.0 10 के पावर 16, 10 के पावर क्या है ये 16 मीटर है। और 1 AU क्या होता है 15 करोड़ किलोमीटर, 1.496 10 के पावर 11 मीटर। तो दिख रहा है कि पार्सेक सबसे बड़ा है ना, और सबसे छोटा कौन है AU। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है यूनिट के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग जो है अब डायमेंशन के बारे में जानेंगे। जैसे हम बोल चुके हैं कि क्या क्या पढ़ लिए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी किससे कहते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या क्या लाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ एग्जांपल बताना है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फिजिकल क्वांटिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन जो है फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे पहला डिस्टेंस, चौथा पेन, तीसरा बोतल, चौथा हाइट ऑफ मैन, पांचवा लेंथ ऑफ पेन, छठा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, सातवां टाइम। ऐसा बहुत सारा आ जाएगा, हजारों होगा, तो आपको बताना है कौन सा है। तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि पेन को किससे मापेंगे, पेन को डिफाइन करना होगा। पेन एक क्या ऑब्जेक्ट है, उसको लिखना पड़ेगा कि भाई पेन का हाइट की बात कर रहे हो या पेन का मास की बात कर रहे हो। अगर मास अगले होता तो जैसे अगर होता ये करिए क्वेश्चन होता, अगर 8वां लोग दे दे, 8वां लिख दे मास ऑफ पेन। अगर मास ऑफ पेन होता तो हम बोलते हैं कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। जैसे बोतल भी क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। हाइट क्या है, बिल्कुल हाइट को हम लोग मीटर में माप सकते हैं। किसे माप सकते हैं, मीटर में। लेंथ ऑफ पेन को माप सकते हैं, भाई पेन के कितना मीटर में, है ना। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर को माप सकते हैं, प्रेशर को हम लोग मापते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में मापते हैं। टाइम को बिल्कुल माप सकते हैं सेकेंड में। जिसको माप सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको नहीं वो नहीं है। समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग देख चुके हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल और दूसरा हम लोग देख चुके हैं डेराइव्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल के बारे में पढ़ते हैं। जो सातों है ना, सातों का हम लोग यूनिट लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, है ना। और वहाँ से क्वेश्चन कैसे डायमेंशन और यूनिट का बनेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है फंडामेंटल, तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन कौन सा है, जैसे पहला बोल दिए मास है, दूसरा क्या है लेंथ है, तीसरा क्या है टाइम है, फिर क्या है टेम्परेचर है, फिर क्या है करंट है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि इसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। सारा डेराइव इसी से बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं इसका SI यूनिट क्या होगा। मास को हम लोग किसे मापते हैं, किलोग्राम में। लेंथ को किसे मापते हैं, मीटर में। टाइम को किस में, सेकेंड में। टेम्परेचर किस में, केल्विन में। केल्विन में जो कैसे नोट करते हैं। करेंट को किसे मापते हैं, एम्पियर
ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे, मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को किस में, कैंडेला में, जिसको CD से भी डिनोट करते हैं। मोल को शॉर्ट में MOL लिख देते हैं। ठीक है, तो एक और याद रखना है कि जो लेंथ है, लेंथ को डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस भी सेम चीज़ हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट भी सेम चीज़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, कुछ भी, सब कुछ क्या है, एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर हमको समझना होगा डायमेंशन जो है, कि डायमेंशन क्या होता है इसका, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। तो डायमेंशन क्या होगा, तो M फॉर मास, क्या है, M फॉर मास, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, T फॉर टाइम। अब टेम्परेचर को T से नोट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग K से डिनोट करेंगे, K फॉर टेम्परेचर। चूँकि हम लोग करंट को I से भी डिनोट करते हैं और इसका यूनिट A से भी, तो डायमेंशन में दोनों यूज करते हैं, यानी A भी यूज करते हैं और I भी यूज करते हैं। और ये दोनों सबसे आसान है, जो यूनिट होगा, है ना, वही इसका डायमेंशन भी होगा। तो जिसको ये चीज़ें याद है वो किसी के भी यूनिट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट और डायमेंशन निकाल सकता है। तो कैसे निकालेंगे सीखेंगे अभी, है ना। तो किसी के भी डायमेंशन और यूनिट्स निकालने के लिए उसका फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे बेसिक स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एरिया। एरिया सब सिंपल है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लिखते हैं SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, है ना। यदि हम यहाँ पर देखें इसका भाई डायमेंशन क्या लिखेंगे, डायमेंशन क्या लिखेंगे, लंबाई को भी हम L से डिनोट करते हैं, L फॉर लेंथ, और चौड़ाई को भी लेंथ से करते हैं, L इंटू L, तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करना होगा। जैसे दूसरा हम लिखते हैं वॉल्यूम, क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर में लेंथ को मापें, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर मापेंगे, तो क्या बन गया, मीटर क्यूब। डायमेंशन बात करेंगे तो लंबाई को भी हम L फॉर लेंथ, ब्रेड्थ को भी L फॉर करते हैं, हाइट को भी L करते हैं, तो क्या हो गया, L क्यूब, है ना। ये सब बेसिक है। तीसरा अगर हम बात करें डेंसिटी, भाई डेंसिटी का निकालिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का क्या होता है SI यूनिट, किलोग्राम। वॉल्यूम का क्या होता है, अभी सीखे, मीटर क्यूब। तो क्या हो गया, kg पर मीटर क्यूब। अब इसी को डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो मास का क्या हो गया, M फॉर मास, और वॉल्यूम में क्या होता है, L क्यूब, जो भी हम लोग सीखे वॉल्यूम का। तो क्या हो गया, ML-3, इसको ऐसे निकालना है। जैसे चौथा का बात करेंगे, स्पीड। स्पीड का निकालना है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर इसका SI निकालना है तो डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, टाइम में क्या होता है, सेकेंड, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। वही इसका डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बता चुके, L फॉर लेंथ, लेंथ इज अ डिस्टेंस। टाइम क्या हो गया, T, तो क्या हो जाएगा, LT-1 हो गया, है ना। जैसे बात कर लिए, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस हो, लेंथ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबका क्या होता है, M, मीटर होता है। टाइम का सेकेंड हो गया, लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का L और टाइम का T, लिख सकते हैं LT-1, है ना। तो ऐसे हम लोग और भी बहुत सारा हो जाएगा। जैसे छठा एक्सलरेशन। एक्सलरेशन जिसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। क्या होता है एक्सलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम। अब इसका SI यूनिट निकालिए, तो वेलोसिटी को हम लोग देख चुके हैं, SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। टाइम में क्या हो गया, सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन का, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 अभी निकाल चुके हैं, LT-1, और टाइम का T के पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-2, है ना। जैसे अगर हम बात करें फोर्स का निकालना है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन।
मास इंटू एक्सलरेशन, है ना। तो मास अगर SI यूनिट की बात करें तो मास का हो गया किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का देख चुके हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन, जिसको N से डिनोट करते हैं, जिसको N से डिनोट करते हैं, है ना। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, तो मास का क्या होगा m फॉर मास, और एक्सेलरेशन को लोग देख चुके हैं LT माइनस टू, LT माइनस टू। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, यानी किसका याद रखेंगे, फोर्स का हम लोग याद रखेंगे डायमेंशन, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आप साइड में लिख देते हैं MLT माइनस टू, जो याद रखना है, जो याद रखना है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, जैसे हम ले मोमेंटम, तो याद रखेंगे हम उसी का SI यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं जिसका हम लोग फॉर्मूला मालूम है, ठीक है ना। इसलिए 11 को शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है, सारा फॉर्मूला को जो है एक बार रिवाइज कराया जाता है, फॉर्मूला बताया जाता है, ताकि आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और लगे तो आसान हो जाएगा। जैसे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इसका SI यूनिट की बात करी जाए तो मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और वही डायमेंशन की बात किया जाए m फॉर मास, और वेलोसिटी क्या होता है LT माइनस वन, जो अभी हम लोग देख चुके हैं, है ना। इम्पल्स, इम्पल्स को I से नोट करते हैं, और इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, है ना। अब इसका SI यूनिट की बात करी जाए तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और टाइम को क्या सेकेंड, है ना। वही डायमेंशन की बात किया जाए फोर्स, फोर्स का तो याद रखना है, क्या होता है फोर्स का, वो होता है MLT माइनस टू, और टाइम का हो गया T, तो जाएगा MLT के पावर 1, ये दूर सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा T माइनस वन, ठीक है। फिर वर्क डन, वर्क डन को भी याद रखना है, ये भी क्या है 3 स्टार। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला 2 फिजिकल क्वांटिटी है, पहला है फोर्स और दूसरा होता है वर्क डन, वर्क डन हो या फिर एनर्जी हो, है ना। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं, तो एक वर्ड में क्या हो जाएगा जूल, ठीक है। वही डायमेंशन की बात किया जाए तो फोर्स का तो याद रखना है, हम बोल चुके हैं कितना होता है MLT माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया L, तो क्या हो जाएगा L के पावर 1, ये क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस टू। तो ये भी याद रखना है, ये भी 3 स्टार, और फोर्स का भी याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है जिसका हम लोग फॉर्मूला जानेंगे उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे प्रेशर, प्रेशर में फोर्स आना है कि प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर जो होगा, है ना, प्रेशर को P से नोट करते हैं, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। तो फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं होगा तो 11th में सारा सीख जाएंगे, यदि याद होगा तो सीखिए कि SI यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। जैसे कि इसका SI यूनिट बात किया जाए प्रेशर का, तो होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स क्या हो गया न्यूटन, और एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पास्कल। जहाँ डायमेंशन की बात किया जाए तो फोर्स का बता चुके हैं, याद रखना है MLT माइनस टू डिवाइड बाई एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर, एक L से एक L चला गया तो हो जाएगा ML माइनस वन T माइनस टू। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट H, तो प्लैंक्स कांस्टेंट H के निकालना है तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और 11th वाले को याद रहेगा नहीं, इसलिए वहाँ फॉर्मूला दे दिया जाता है क्वेश्चन में। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो एनर्जी इक्वल टू होता है H इंटू F, है ना, जहाँ E क्या है, E होता है एनर्जी, और F क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। इसका असाइनमेंट के बाद क्या जाए H इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा H का, एनर्जी का होता है जूल, अब फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, तो होता है 1 बाई टाइम यानी पर सेकेंड, 1 बाई सेकेंड, ये हो जाएगा उधर से जूल सेकेंड, क्या हो जाएगा जूल सेकेंड। वही डायमेंशन की बात किया जाए तो एनर्जी को तो मालूम है क्या होता है ML स्क्वायर T माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड यानी 1 बाई T, तो ये T तो उधर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा ML स्क्वायर, T ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा T माइनस वन। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन
ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो कैसे निकलेगा, तो इसका भी फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या होता है फॉर्मूला, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है Gm1m2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यानी जी का चाहिए तो भाई जी का फॉर्मूला निकलना होगा, क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस FR स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। इसको ये फॉर्मूला लिख लेना होगा। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो SI यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे SI यूनिट हमको निकालना है, SI यूनिट फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये मास m1 m2 है तो kg इंटू kg स्क्वायर, ये लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऐसे क्या हो गया, SI यूनिट हो गया। वही डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, फोर्स का हम यहाँ बोले हैं याद रखना है MLT-2, L डिस्टेंस का होल स्क्वायर यानी L स्क्वायर, मास है यानी m इंटू एम, एक m से एक m चला गया, ये m ऊपर लिखेंगे तो m-1 हो जाएगा, L इंटू L स्क्वायर L क्यूब हो गया, ये रहा t के पावर -2। बहुत आसान है निकालना SI यूनिट और डायमेंशन, है ना। और कुछ क्वेश्चन होगा देख लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इतना कर लेते हैं, काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया रहता है कि फोर्स होता है माइनस ईटा, ये ईटा है A dB/dx, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो हमको ईटा का चाहिए, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो क्या लिखेंगे F इंटू dx डिवाइड बाई A इंटू dV, है ना। जहाँ F क्या है, तो यहाँ पर जो है मालूम होना चाहिए, यहाँ पर F क्या है, F है फोर्स है, F क्या है, फोर्स है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, A क्या है, एरिया है, और dV क्या है, वेलोसिटी है यानी चेंज इन वेलोसिटी है, और dx क्या है, वो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ठीक है। अब हम लोग चाहें तो अगर सब मालूम हो चुका है तो निकाल सकते हैं। तो SI यूनिट कैसे निकलेगा, है ना। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी इसका हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड, ऊपर गया सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो हमको डायमेंशन निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा, तो बोले हैं फोर्स याद रखना है, कितना होता है MLT-2, डिस्टेंस का हो गया L, एरिया का हो गया L स्क्वायर, वेलोसिटी का हो गया LT-1, L से L कट गया तो हो जाएगा M, है ना। अच्छा एक और L है, L इंटू L, तो ये L ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, T-1 ऊपर जाएगा +1 तो ये हो जाएगा T-1। दिस इज आंसर। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या है, फोर्स हो गया MLT-2, है ना, MLT-2, डिस्टेंस का हो गया L, एरिया का हो गया L स्क्वायर, LT-1, L स्क्वायर, दो ऊपर L स्क्वायर है तो एक L से एक L कट गया, नीचे L रह गया, तो M ऊपर एक नीचे L ऊपर जाएगा तो L-1, और ये -T-1 है, ऊपर जाएगा +1 T-1 बचेगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकाले, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि करंट होता क्या है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज बटा समय। तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, अगर ये मालूम है तो निकल जाएगा SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का एम्पियर और टाइम का सेकेंड, है ना, एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं, या इसी को लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब, C से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो करंट का हो गया A और टाइम का हो गया T, तो क्या हो जाएगा, सबसे आसान AT, है ना। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है तो वर्क डन बाय चार्ज। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी फिजिकल क्वांटिटी का हम निकालने हैं SI यूनिट डायमेंशन, सारे फॉर्मूला भी याद करते चलिए, सारा महत्वपूर्ण है, सारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो सबको याद रखना है। चार्ज क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आगे सारा फॉर्मूला यूज होना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाई चार्ज, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क डन का हो गया जूल, चार्ज का क्या हो गया कूलम, जो भी देखे हैं, है ना, कूलम, तो क्या हो जाएगा जूल पर कूलम, है ना। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क डन क्या होता है बताया है, m² T-2, है ना। पूरे फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स और वर्क डन याद रहना चाहिए। चार्ज का क्या हो जाएगा AT, तो क्या हो जाएगा M L²
टी के पावर 1 ऊपर जाएगा, t-3, ए ऊपर जाएगा, a-1। यदि पोटेंशियल का मालूम है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल बाई करंट, है ना। जैसे अगर ये है, अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है ना, इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे कि आप रेजिस्टेंस को बताइए, रेजिस्टेंस का साइन क्या होगा? रेजिस्टेंस आर। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बाई करंट। अब क्या है कि हम लोग पोटेंशियल के जानते हैं तो रेजिस्टेंस को भी जान जाएंगे, है ना। डायमेंशन खासकर जो है, तो इसका जो रेजिस्टेंस का असाइनमेंट कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल का क्या होता है? जूल पर कूलम। नीचे क्या करंट है? एम्पियर, है ना। तो क्या हो जाएगा? जूल पर एम्पियर पर कूलम, है ना। अच्छा, एक और बात, ये जो पोटेंशियल है इसको जूल पर कूलम भी बोलते हैं और इसको जो है हम वोल्ट से भी मापते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। इतना ना करके डायरेक्टली हम लोग क्या करें? वोल्ट यूज करते हैं, यानी पोटेंशियल को वोल्ट और करंट को हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को हम लोग ओम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम से भी मेजर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई जो 1 ओम इक्वल टू वाट, तो वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट इक्वल टू वाट, जूल पर कूलम, ऐसे याद रखना है। और डायमेंशन कैसे निकलेगा इसका? तो पोटेंशियल का भी हम लोग देख चुके हैं, दिस इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। यदि आप भूल जाएं तो दिस फार्मूला, जिसको ये फार्मूला याद होगा वही निकाल सकता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का डायमेंशन a² t-3 a-1 डिवाइड बाई करंट क्या हो गया? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? m² t-3 के पावर 1 ऊपर जाएगा तो a के पावर -2। तो ऐसे हम लोग कैसा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कितना भी हार्ड हो, अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जो मेनली 3 होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है इसके बाद। ओके, थैंक यू।